गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति। क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिकोणमिति। इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, हमको बहुत सारे हमारे डाउट हैं, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन इसका बताऊंगा। सबसे पहले हम करेंगे क्या, त्रिकोणमिति में सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, बेस्ट क्वेश्चन जो होते हैं, जो हमेशा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम करेंगे क्या, मैं इसके ट्रिक भी बताऊंगा आपको, ठीक है। बीच में जो ट्रिक होती है तो वो भी बताएंगे, और क्या करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो भी करेंगे हम। वो क्वेश्चन एनडीए में आए हुए, एसएससी में आए हुए, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा एक एक स्टेप समझिएगा आप लोग, ठीक है। त्रिकोणमिति जो हम पढ़ते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल या फिर समकोण त्रिभुज में पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज किसमें पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज में इसकी एक खास बात होती है, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? राइट एंगल ट्रायंगल में हम पढ़ते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसका कोई भी एक एंगल राइट एंगल होगा। इट मींस वो 90 डिग्री होगा, जैसा कि मैंने डायग्राम में बनाया, चित्र में बना हुआ है, ठीक है। तो इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसका एक एंगल तो फिक्स हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। बाकी अब इसमें पढ़ना कैसे है, कैसे स्टार्ट करना है, मैं आपको बताता हूं कि इसके कुछ रेशियो होते हैं, ठीक है। रेशियो आपने पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, और एक ऊपर बता देता हूं मैं, कॉट। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अगर अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, सबसे पहले मैं आपको इसमें बता दूं कि इसका एक कोई, फिर से थोड़ा सा बैक आता हूं मैं, एक कोई एंगल 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अगर मैं अब इसमें बात करता हूं, इसमें सबसे पहली बात कि 90 डिग्री, जो एंगल 90 डिग्री है उसके जस्ट सामने जो साइड होगी, अपोजिट में जो साइड होगी, वो आपकी होगी हाइपोटेनियस। क्या होगी? हाइपोटेनियस। इसी को मैं कहता हूं हिंदी में कर्ण, ठीक है। अब लंब और आधार की बात आती है कि इसमें लंब कौन सा होगा, मींस परपेंडिकुलर, और बेस कौन सा होगा। तो अगर बहुत ध्यान से समझना, अगर मैंने ये वाला एंगल लिया है, मैंने कहा एंगल थीटा, इसको लेट किया है कि एंगल ये है, मैंने इसको लिया है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये हो जाएगा। क्लियर हुआ? यहीं पे अगर समझना आप लोग, यहीं पे अगर एंगल मैंने इसको लिया होता, अगर ये एंगल फाई है, क्लियर, तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा ये होगा, और जो बेस हो जाएगा ये होगा। हाइपोटेनियस, जो हाइपोटेनियस होता है, कर्ण होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। क्लियर हुआ आपको? ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, एक फॉर्मूला निकल के आता है। मैं पहले रेशियो की बात बता देता हूं, ये रेस कर देता हूं मैं रेशियो की बात करता हूं अगर, तो इसमें कुछ रेशियो होते हैं, अनुपात होते हैं, ठीक है। अनुपात कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। क्लियर हुआ आपको? तो अगर मैं बात करूं उसमें कि साइन थीटा की, तो बोले सर साइन थीटा क्या होता है? तो लंब बटे आधार, ये होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है, या इसी को मैं कहता हूं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। क्लियर? यहां से एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, ये खूब पढ़ा है हमने, बहुत बार पढ़ा होगा। एक फॉर्मूला हिंदी वाले बच्चों के लिए, लाल बटे कक्का, पढ़ा है क्या हमने? ये पढ़ा है। इंग्लिश में हमने क्या पढ़ा है? परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस बेस, ये हमने पढ़ा है।
ये एक बेसिक फॉर्मूला हो गया, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या सर वो भी तो समझाओ। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे होगा आपका साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, नीचे लिख देता हूँ कॉसेक, सेक और कॉट। क्लियर। तो जब भी मैं साइन थीटा कहूंगा, अगर थीटा ले रहा हूं मैं, समझना, अगर मैं साइन थीटा कहता हूं इसका मतलब लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। क्लियर हुआ। दूसरा अगर मैं cos थीटा लेता हूं, cos की बात करता हूं, इसका मतलब आधार बटे कर्ण या बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर हुआ आपको। लास्ट में अगर tan की बात करता हूं, चलिए मैं लिख के बताता हूं आपको, ठीक है। ये लिखा रहने दीजिए और अभी डायग्राम से समझाना होगा, मैं आपको इधर बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से रेस करके साइन लिख दिया मैंने, साइन। इसी तरह जो cos थीटा होगा, थीटा की बात करूँ मैं तो cos थीटा आपका निकल के आएगा आधार बटे कर्ण, ये होगा। या इसी को मैं कहता हूँ बेस, भाई आधार को ही बेस तो कहता हूँ ना, बेस बाई हाइपोटेनस। क्लियर हुआ। साइन हो गया, cos हो गया। tan की बात करता हूँ मैं, tan में क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब जो है लंब बटे आधार, ये होता है। या फिर इसी को कहता हूं मैं परपेंडिकुलर बाई बेस। क्लियर हुआ। इसका जस्ट उल्टा चलिए, नीचे आइए। कॉसेक थीटा अगर मैं कहता हूं, कॉसेक में जो होता है थीटा ले लीजिए यहाँ पर, अगर कॉसेक थीटा की बात करता हूं तो इसका मतलब अब उल्टा चलना में कर्ण बटे लंब, कर्ण और नीचे क्या हो जाएगा लंब होगा। या इसी को कह सकता हूं मैं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ आपको। तो ये फॉर्मूले यहीं से निकल के आते हैं, कहीं और से नहीं निकल के आते। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला हमने आपको बताया, इससे ये सारी आइडेंटिटीज, ये जो सारे रेशियो है, रेशियो का मतलब क्या हुआ, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ये हो गया आपका। तो ये सारे रेशियो इसमें से निकल के आते हैं। अब चलिए मैं आपको इसी में से थोड़ा सा और इंक्लूड करता हूं, ऊपर हटा देते हैं। अब देखिए, अब यहां से जो बातें निकल के आती हैं, मैं अगर बात करूं कि साइन थीटा का एक फॉर्मूला निकल के आता है यहां से कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक थीटा। थीटा ले लेता हूं, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक थीटा। बोले सर ये कैसे हुआ। हमने कहा देखिए साइन में लंब बटे कर्ण होता है, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है। क्लियर। और जो कॉसेक होता है, कॉसेक में कर्ण बटे लंब होता है, तो उल्टा हो गया। तो हमने कहा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक थीटा। ये पहली बात। अगर मैं दूसरी बात करूं तो साइन हो गया। इसी तरह कॉस में देखिए, जो कॉस थीटा है 1 बाई सेक थीटा होगा। बोले बिल्कुल होगा सर। क्लियर। नेक्स्ट जो होगा इसी तरह टैन का होगा। अगर आपको आता है, मैं जानता हूं आपको आता होगा कई लोगों को, तो वीडियो स्किप मत करिएगा, ये मत सोचिएगा कि चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जब आप देखेंगे तब आपको कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, ठीक है। मैं टैन की बात करता हूं, टैन थीटा क्या होगा 1 बाई कॉट थीटा हो जाएगा। और इसी का जस्ट उल्टा, जैसे cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई sin थीटा, sec थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई cos थीटा, cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई tan थीटा, ये होगा। क्लियर हुआ। इसी से एक फॉर्मूला और निकल के आता है, मैं आपको बताता हूं वो फॉर्मूला कैसे है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, मैं कहता हूं sin थीटा इनटू cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1। बोले सर ये क्या है। तो देखिए अगर इसको इधर ले आते हैं तो sin थीटा इनटू cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1, जहां थीटा आपका सेम होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं, यहां लिखता हूं sin 53 डिग्री इनटू cosec 34 डिग्री, क्या ये 1 के इक्वल होगा क्या। आप बताइए क्या ये 1 के इक्वल होगा क्या। बोले बिल्कुल नहीं होगा। ये नहीं होगा जब तक कि ये दोनों का एंगल सेम ना हो जाए। अगर यहाँ 53 है तो यहाँ भी 53 ही होना चाहिए, तभी ये इक्वल होगा, तभी ये 1 के बराबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर हुआ।
तो ये पहली आइडेंटिटी आपकी जो आपका यहाँ से निकल के आया। इसी तरह कॉस में हो जाएगा, देखिएगा cos थीटा into sec थीटा is equals to 1, again tan थीटा into cot थीटा is equals to 1। लिख लीजिए आप लोग, फिर बताइए कहाँ समझ नहीं आया। ठीक है, मजेदार है चीजें, कोई भी कंफ्यूजन है आपको, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ? ये आपको बता ही दिया मैंने इसमें से कि अगर थीटा जो एंगल है मैंने इसको लिया है तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। अगर मैं इस एंगल को ले लेता हूं यहीं पे, अगर मैंने कहा होता, देखिए समझना, अगर मैं फाई लेता, कहता साइन फाई, तो परपेंडिकुलर ये हो जाता, बेस ये हो जाता, हाइपोटेनस चेंज होता ही नहीं है, वो हमेशा वही रहेगा। क्लियर हुआ आपको? यहाँ से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट मैं आपको जो बताता हूँ उसमें देखिएगा, चलिए सर्व समीकरण बता देता हूँ, आइडेंटिटीज आपको बताता हूँ। ये रीजन ये हटा देता हूँ। अब कुछ आइडेंटिटीज हैं, कुछ महत्वपूर्ण, जो सर्व समीकरण जिनको हम कहते हैं हिंदी में, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ जो सर्व समीकरण हैं इसकी आइडेंटिटीज। ठीक है, आइडेंटिटीज हम पढ़ने वाले हैं। आइडेंटिटी कहाँ से निकल के आती है, कैसे है? सबसे पहली आइडेंटिटी आप देखिए, हमने पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये हमने पढ़ा सर्व समीकरण या आइडेंटिटी, ये हमने पढ़ा होगा। नेक्स्ट है अगली जो आइडेंटिटी है आपकी, वो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। क्लियर? इसके बाद जो आइडेंटिटी निकल के आती है वो है 1 प्लस, यही से ले लो, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ आपको? ये आइडेंटिटी है, बेसिक 3 आइडेंटिटी अभी आपको बता रहा हूं मैं। ठीक है, इसमें से ये हटा देते हैं। ये जो आइडेंटिटी है ये अलग अलग टाइप में अपने आप में भी टूट जाती हैं, अपने आप में भी इनका एक अलग जो है फॉर्मूला बनता है। चलिए मैं इसकी बात करता हूँ। इसमें से जो निकल के आती है साइन स्क्वायर थीटा, अगर यहीं से मैं बात करता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दिखाई दे रहा है? मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर कर दिया। क्लियर हुआ आपको? ये पहली हो गई। दूसरी अगर बात करूं मैं, जो दूसरी होगी वो होगी, अगर मैं कहता हूं cos स्क्वायर थीटा, तो वो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे 2 आइडेंटिटी और बन जाती है। ये भी आप दिमाग में एक बार रखिएगा, अपनी बात क्लियर रखिएगा। आगे नेक्स्ट, इसी तरह इससे भी 2 निकल के आती हैं। कौन कौन सी? अगर मैं बात करता हूं, कहता हूं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। नहीं समझ आया? फिर से बताते हैं। क्या करिए, tan को इधर कर लो आप, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, इसमें से जो 1 के आती है, अगर मैं बात करूं, दिखाई दे रहा है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, देखिए tan को हमने यही रखा, tan के यही रखा, 1 को उधर भेज देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट, इसी तरह इससे भी 2 आइडेंटिटी निकल के आती है, 2 आइडेंटिटी बनती है। पहली कौन सी? मैं बात करूं अगर cot स्क्वायर थीटा की, या आप ऐसे ले लीजिए, पहली जो आइडेंटिटी बनेगी वो बनेगी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी अगर आपको ये 3 लर्न हो गई, 3 याद कर लीजिए एक बार। ठीक है, मैं वो चीजें भी बताऊंगा जो इसमें याद करना है, जो लर्न करना है, एकदम अच्छे से याद कर लेना है, और वो चीजें भी बताऊंगा जिन्हें रटने की जरूरत नहीं है। क्लियर?
इसमें नेक्स्ट जो बनेगी वो बनेगी, देखिए कॉट स्क्वायर थीटा को यहीं रखिए। अब मैं कहता हूं कि जो कॉट स्क्वायर थीटा है उसकी वैल्यू हो जाएगी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर हुआ आपको? इसी बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है? ये आई होप कि आपने लिख लिया होगा। ये 3 आइडेंटिटी अभी बेसिक में है, ये मैं हटाता हूँ और क्वेश्चन करा देता हूँ। इसी बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं, और भी ढेर सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना आप लोग। ट्रिग्नोमेट्री एकदम चुटकी बजा के यूं आएगी आपको, तो परेशान होना ही नहीं है आपको। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूं या इसको कहूंगा सेक थीटा प्लस tan थीटा होल स्क्वायर, ये ऐसे प्रूव करना है या ये होती है वैल्यू। ठीक है, प्रूविंग तो वैसे आती नहीं, बट हमको फाइंड आउट करना होता है कि इसकी वैल्यू होगी क्या एक्चुअली। ठीक है, ऑप्शन में दिया रहेगा, ढेर सारे ऑप्शन, आपको ये 4 ऑप्शन में से आपको फाइंड आउट करना होता है या देखना होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ये मुझे निकालना है, फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू। ठीक है, मैंने किया क्या इस क्वेश्चन में, 1 प्लस साइन थीटा से क्या क्या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया। बोले सर इसका मतलब क्या होगा? तो देखिए इसमें करेंगे क्या, ये ऊपर बनेगा 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, ऊपर बन जाएगा, और नीचे क्या बनेगा आपका, देखिएगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये बन जाएगा। समझना आप लोग ध्यान से। चलिए मैं इधर बताता हूँ, हाँ एक मिनट। तो यहां तक आपको समझ आया होगा। अब करेंगे क्या हम, आई ड्रॉप दे दे इसको। अब करेंगे क्या हम, यहां से देखिए ये 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई, देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। कैसे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करिए कोई फर्क ही नहीं है, 1 ही रहेगा। अब यहाँ से क्या निकल के आता है, 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ना, क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी मेरी कहती है कि कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है या इक्वल होता है। क्लियर हुआ आपको? अब यहां से देखिए नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा आप, यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा और स्क्वायर इसमें भी है इसमें भी है। कभी भी आपने देखा होगा a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मैं उसको कह देता हूँ a बाई बी का होल स्क्वायर, a बाई बी होल स्क्वायर कह देता हूँ। तो यहां से जो निकल के आएगा 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा होल स्क्वायर। क्लियर हो? बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। ठीक है, अगर ये नहीं भी लिखता, मान लो मैंने ये नहीं लिखा, ठीक है, ऑप्शन दे दिया आपको क्वेश्चन में, तो आपको कैसे करना है वो समझना है आपको। ठीक, आगे देखिए, यहां से 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब इसको मैं तोड़ता हूं तो देखिए कैसे टूटेगा ये, 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये टूटेगा और इधर स्क्वायर बन गया। क्लियर हुआ? यहां से हटा के मैं आपको इसको समझाता हूं। अच्छा, ये बहुत लेंदी लग रहा है क्या आपको? ये बहुत जल्दी करना है, बहुत स्पीड में करना है आपको। चलिए आगे देखिएगा इसी क्वेश्चन को। आगे कैसे होगा, कॉस थीटा जो होता है, आपने पढ़ा था एक क्वेश्चन कि सर जो कॉस थीटा होता है
cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/sec थीटा होता है, ये पढ़ा था आपने। या इसी को मैं कह सकता हूँ कि sec थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा, एक ही बात है। क्लियर है आपको? तो 1/cos थीटा की जगह पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप? बोले सर sec थीटा लिख देंगे, sec थीटा हो जाएगा। और एक फॉर्मूला मैं बताऊं आपको, जो sin थीटा बाई cos थीटा होता है वो tan थीटा के इक्वल होता है। क्लियर? हमेशा याद रखिएगा, अंडरलाइन करिए इसको, स्टार लगा लो आप इस पे। sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा के इक्वल होता है या tan थीटा के बराबर होता है। चलिए तो यहाँ पे देखिए क्या निकल के आता है, प्लस में हो जाएगा आपका tan थीटा, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको? तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या किया, देखिए आइडेंटिटी भी यूज हो गई आपकी, यहाँ से आइडेंटिटी भी लग गई। दूसरी बात, आपको जो बेसिक फॉर्मूले बताए थे वो भी आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, यह हटा देता हूँ मैं, ठीक है। अगला जो मेरा पॉइंट है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि sin थीटा 1 इज इक्वल्स टू cos थीटा 2। जो मेरा sin है, sin वो cos में इक्वल होगा किसके बराबर, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल्स टू 90। बोले सर समझ नहीं आई बात, नहीं समझ आई ना, समझाते हैं। जो sin, कुछ वैल्यू भी मैं आपको लिखाऊंगा, sin 30 अगर बेसिकली मैं बात करूं, ऐसे कर देता हूं, sin 75 में वो किसके इक्वल होगा, cos 15 के। बोले कैसे? तो हमेशा आप ये देखिए 75 ये हो गया, 90 में कितना कम है, 15, तो इसका मतलब cos 15 में इसकी वैल्यू सेम होगी। क्लियर हुआ? तो हमेशा ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि जब भी कभी 90 दोनों मिलाकर पूरे हो रहे हों, कैसे, sin 75 और 15 को मिला दो तो 90 होता है, मींस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल्स टू, अगर 90 है तो sin की जो वैल्यू होगी वो cos की वैल्यू के बराबर होगी। क्लियर हुआ? sin थीटा 1 इज इक्वल्स टू cos थीटा 2, ये तभी इक्वल होंगे जब थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू मिला करके 90 होगी। साइन हो गया, इसके बाद क्या हो सकता है, साइन, फिर मैं बात करता हूं कॉसेक, ठीक है। कॉसेक थीटा, थीटा 1 जो होगा वो सेक थीटा 2 के इक्वल होगा, कॉसेक का सेक के साथ हो गया। ये कब होगा, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 आपका 90 डिग्री के बराबर होगा। इसी तरह tan में, tan तो उल्टा ही होता है, tan थीटा 1 इज इक्वल्स टू cot थीटा 2, ये कब इक्वल होंगे, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 ये 90 डिग्री के बराबर होंगे या 90 डिग्री के इक्वल होंगे। ये आप लिख लीजिए, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, नहीं समझ आया तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा, बट आपको ये बहुत मतलब एकदम लिख भी लेना है, आपको ये थ्योरी सारी लिखनी भी है, अपनी कॉपी में लिखे, आज से ही नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जहां भी आपको दिक्कत समझ आती है, नहीं समझ आता, बेशक आप मुझसे पूछिए, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई आपको। आगे आगे जो मुझे आपको बताना है वो मैं आपको बताऊं। अब कुछ वैल्यू त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं उनका मान है, एक फिक्स मान है, एक फिक्स वैल्यू है, देखिए क्या होती है वो भी आप लोग लिख लीजिए। मैं ये हटा देता हूँ, रेज करता हूँ। जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, उनमें कुछ फिक्स वैल्यू है, ठीक है। वो आपको याद करना पड़ेगा, आपको लर्न करना पड़ेगा। बस आपने अगर एक या दो लर्न कर लिया तो तीसरी अपने आप आ जाएगी। कैसे, मैं बताता हूँ। हमने यहाँ पे ले लिया साइन, यहाँ ले लिया कॉस, यहाँ ले लिया साइन कॉस टैन, ऐसे बात कर दूँ।
नीचे लेते हैं, चलिए नीचे ले लेता हूँ, साइन कॉस टैन, उसके बाद कॉसेक सेक और कॉट। ऐसे ही एक मैं इसको टेबुलेशन करता हूँ, टेबल इसकी बनाता हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जीरो पे, जो एंगल मैं लिखता हूँ यहाँ लिखता हूँ जीरो, ये जो लिख रहा हूँ मैं एंगल लिख रहा हूँ, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, हमने ऐसे एक ट्रायंगल बनाया और यहाँ पे 0 डिग्री होगा, ये थीटा जो हम ले रहे हैं वो उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर ये थीटा मेरा 0 होगा तब आगे कैसा होगा, ये सारी चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए साइन में जो 0 डिग्री होता है वो 0 होता है, क्लियर। अगला जो होता है 30 डिग्री, उसके बाद होता है 45, उसके बाद होता है 60 और उसके बाद लास्ट में होता है 90 डिग्री। क्लियर हुआ आपको? 90 डिग्री तो साइन में देखिए साइन 0 होता है, साइन 30 जो आपका होता है वो 1/2 होता है, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 या √3/2 और जो 90 होता है वो साइन 90 की वैल्यू आपकी 1 होती है। क्लियर हुआ? मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, साइन 0 अच्छा पढ़ने का तरीका क्या होता है मैं आपको वो बताता हूँ। पढ़ना आपको ऐसे है, जो याद करना है लर्न करना है ऐसे करना है कि साइन 0 साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ये आपके पढ़ने का तरीका है, प्रॉपर वे है। अच्छा कॉस की बात करता हूँ, आप कुछ मत करिए, कॉस में आप उल्टा उठा के रख दीजिए। बोले सर कैसे? साइन 0 वो कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2 या √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 आपका अगेन 0। क्लियर हुआ? आगे अगर मैं बात करता हूँ कॉस की भी कहा लिखा था, टैन पे आता हूँ। टैन का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, जो टैन थीटा होता है ना सर, वो साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो होता है, या उन दोनों का जो है, मैं अगर साइन थीटा बाई कॉस थीटा कहता हूँ तो वो टैन थीटा के इक्वल होगा, ये आपने सुना था। चलिए सेम उसी तरह उसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम बात करेंगे टैन की। क्लियर हुआ? टैन में देखिए टैन थीटा जो टैन 0 होगा इसका मतलब 0/1, इसका मतलब हुआ 0। क्लियर? समझना आप लोग, 0/1 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? टैन 30 की बात करता हूं तो ये होता है आपका 1/√3। निकल के कहां से आया मैं आपको बताता हूं कि साइन थीटा मतलब टैन 30 अगर होगा तो इसका मतलब साइन 30 बाई कॉस 30 होगा ना। ये बहुत छोटा तो नहीं दिख रहा। तो यहां से क्या निकल के आएगा, साइन 30 की वैल्यू मेरे पास होती है 1/2 और कॉस 30 की √3/2 ये होती है। यहां से देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1/√3। ये देखिए वही रखा हुआ है 1/√3। क्लियर हुआ आपको? 45 में देखिए tan 45 जो होगा this upon this it means 1। भाई सेम नंबर है, अगर आप डिवाइड करोगे तो 1 ही आने वाला है। नेक्स्ट पे tan जो 60 की वैल्यू होती है वो होती है √3 और tan 90 देखिए tan 90 पे क्या आता है, tan 90 का मतलब sin 90 बाई cos 90, इसका मतलब इनफाइनाइट। क्या हो गया? इनफाइनाइट। कई बार यहाँ पे लिखा होता है अपरिभाषित या अनंत, तो कंफ्यूज नहीं होना उसके लिए। क्लियर हुआ? अब क्या करते हैं, अब अगर मैं बात करता हूँ कॉसेक की। क्लियर? अगर कॉसेक की बात करूं मैं तो कॉसेक में देखिए साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा। तो कॉसेक में कॉसेक 0 क्या होगा? बोले सर जो कॉसेक 0 होगा वो 1/sin 0 के इक्वल होगा। तो यहां से देखिए जो कॉसेक 0 निकल के आएगा 1/sin 0 का मतलब 1/0। sin 0 0 होता है ना, इसका मतलब अगेन इनफाइनाइट।
क्यों? 1/0 इनफाइनाइट ही होता है, अनंत ही होता है। क्लियर हुआ आपको? जो कॉसेक में होगा वो साइन का जस्ट उल्टा होगा। क्लियर? अच्छा एक बात और आपको बता दूं, जो जीरो का अपोजिट होता है, उल्टा होता है, वो इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट का उल्टा जीरो होता है। क्लियर? cosec 30 की बात करता हूं तो cosec 30 हो जाएगा 2, क्योंकि 1/2 है तो 2 हो जाएगा। cosec 45 की जो वैल्यू होगी √2 हो जाएगी, और जो cosec 60 है 2/√3, और cosec 90 होगा अगेन 1। क्यों? 1/1 मतलब 1 ही होगा। सेक की बात करते हैं। इतना आपको समझ आया? मैं आपको एक समझा रहा हूं, उसमें बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको माइंड में ये बातें रखना है कि नहीं सर ऐसा होता है। क्लियर? और बार बार टेबुलेशन तो करेंगे नहीं हम लोग, तो आपको दिमाग में ये बात रखना है, एकदम अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, कहीं भी कोई डाउट ना रहे आपको। जहां भी डाउट है मुझसे बताइए, मैं आपको क्लियर करूंगा। सेक की बात करूं अगर मैं, अब सेक में आते हैं तो बोले सर सेक में जो सेक 0 होता है 1/1 होगा, मतलब ये 1 ही होगा। क्लियर हुआ? सेक की बात हो गई। सेक 0, सेक 30 में जाइए तो cos 30 क्या होता है? √3/2, इसका मतलब 2/√3। उल्टा कर दो ना भैया, क्या दिक्कत है आपको? अब सेक 45 में अगेन √2, और सेक 60 में जाइए तो 2 हो जाएगा, और अब लास्ट में अगर जा रहे हैं सेक 90, 0 का उल्टा बोले सर इनफाइनाइट, अपरिभाषित, इसको ऐसे भी बना देते हैं। क्लियर हुआ? लास्ट आपका जो बच रहा है कॉट। कॉट में देखिए, कॉट में क्या होता है? कॉट 0 पकड़िए, tan 0, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, अपरिभाषित। क्लियर हुआ? चलिए cot 0 अपरिभाषित हो गया। cot 30 तो tan 30 1/√3, इट मींस ये हो जाएगा √3। क्लियर? अब क्या है? 45 में tan 45 1, तो यहाँ भी होगा 1। अब 60 तो tan 60 √3, इट मींस 1/√3। समझ आ रहा है भी आपको? और लास्ट में जो 90 है तो tan 90 इनफाइनाइट है, तो cot 90 हो जाएगा आपका 0। ये आपकी टेबल है, ये टेबुलेशन है, इसको बहुत अच्छे ढंग से आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही उपयोगी है। ये पेपर में इससे रिलेटेड आपके जो एग्ज़ाम है उसमें कई बार पूछता है, sin 30 का मान बताइए, डायरेक्ट आता है। ये डायरेक्ट आपका 1 नंबर में आपका एक ऐसा जो क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट एक क्वेश्चन जरूर आता है डायरेक्ट, बिल्कुल भी डायरेक्ट कि sin 30 का मान बताइए, तो फिर वहां पे कैलकुलेट नहीं करना हमें कि sin 30, अच्छा तो तुरंत याद कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है इसमें? मैं आपको सारी चीजें तो समझा चुका हूँ भाई। आपको लर्न क्या करना है? साइन आपने लर्न कर लिया, कॉस लर्न कर लिया, टैन लर्न कर लिया। देखिए साइन जब आपने लर्न किया, साइन क्लियर हो गया, कॉस उसी तरह दिमाग में बन जाएगा, उसी तरह डायग्राम, और टैन का डिवाइड करके बना लिया। कितना हुआ? ये जैसे ये 3 चीजें क्लियर हो गई तो ये तो अपने आप बन जाएंगे, इसको आप बिल्कुल मत लर्न करिए। मैं कहता हूँ ट्रस्ट मी, मुझ पर भरोसा करिए, जो ये 3 है इनको बिल्कुल मत लर्न करिए। अगर आपसे कहा जाए कि tan 30 जो cot 30 है उसकी वैल्यू बताइए, तो आप तुरंत tan पे जाइए। क्यों? क्योंकि tan उसका उल्टा होता है। जब आप tan पे जाएंगे तो tan की वैल्यू आपको मिलेगी 30 में 1/√3 मिल जाएगी। अब tan का उल्टा cot होता है, इट मींस √3 होगा। जो cot की वैल्यू है cot 30 की √3 आपके सामने ये दिख रही है। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। कल इससे रिलेटेड मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, जो बेस्ट क्वेश्चन है, जहाँ पे ट्रिक यूज होगी, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं कल, बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, बड़ों को सम्मान दीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, और ऐसे खुश रहिए। थैंक यू सो मच।